कुछ मात्र अमेंडमेंट करने के कुछ घंटे के अंदर में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजिग्नेशन दे दिया था। तो अभी देखिए इनकी जुडिशरी तो गई, अभी जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, कैबिनेट और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और वो भी आर्मी के अंडर आ गई। तो ये पाकिस्तान की हालत जो है, उन्होंने बहुत सही हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, एवरी कंट्री गेट द लीडर एंड द सिस्टम इट डिजर्व्स। आप देखिए यही जिस तरह से वहां के लोगों का मानसिकता है, वहां के लोगों की, उसी तरह से वहां कानून बनेगा, उसी तरह से वहां पर लोग रहेंगे। बड़ी बड़ी सब कानून, मुझे तो अभी जैसे कानून या लोकतंत्र की बातें आती है तो वो सब बड़ी धराशायी इधर उधर गायब नजर आती है। जी, यहाँ पर मेजर नदीम शेख कुछ कह रहे हैं सर। देखिए, जो पहले हमारे पास चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे, वो एयरफोर्स की भी हो सकते थे सर, नेवी के भी हो सकते थे, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। आपको पता है पाकिस्तान में आर्मी सुपीरियर, क्योंकि एएसएफसी आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जो न्यूक्लियर कमांड जिसको आप लोग कहते हैं, वो तो अंडर कमांड है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। अब जब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यूज्ड टू बी अ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि मैं उधर रहा हूं सेक्रेटेरिएट में, तो आई नो बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को चलिए, अच्छा मैं इसका जवाब, आप तो कहीं ना कहीं उसे डिफेंड करेंगे, बतौर पत्रकार मैं सज्जाद से जरूर समझना चाह रही हूँ। सज्जाद, जनता सड़कों पर, पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर, जिस रूप में लगातार और पूरा जो देश है वो कर्जों के तले लगातार दबता जा रहा है, खत्म होता हुआ नजर आता है, कई बड़े हिस्से लगातार सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरती नजर आती है, और फिर उसके बाद में आपके जो एक फील्ड मार्शल XYZ जो भी है, चीफ ऑफ एवरीथिंग मैं कहूं, उनको तमगे दिए जा रहे हैं। आखिर ये जरूरत, और जनता को इसका फायदा क्या? देखिए, बिल्कुल जो अवाम के बुनियादी हकूक है, तो वो लेजिस्लेटर्स जो है वो बैठे हुए हैं, पार्लियामान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लेजिस्लेशंस भी कर रहे हैं, और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हो, वो अपना फाल किरदार भी अदा कर रही हैं। लेकिन जो आप जिस मतन की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में आपने आर्म फोर्सेज एक्ट 2026 शायद पढ़ा ही नहीं है, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि ये पार्स है वो सिविल पार्स जो है वो भी फील्ड मार्शल के हवाले कर दी गई हैं। चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ जो कमेटी है, वो उनके जो इख्तियारात है उनको अरे सज्जाद, मुझे एक बात बताइए, आप ये मुझे समझा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप ही के जो असेंबली में तमाम अगर मेंबर्स हैं, वो क्यों वॉकआउट कर रहे हैं? मैं वही तो सवाल पूछ रही हूँ। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में, जनता सड़कों पर, असेंबली में जहां पर बिल पास होना था वहां से आपके मेंबर्स वॉकआउट कर जाते हैं। ये जनता का जनादेश आ गया है, आपके एक जनरल का सीधे सीधे फरमान है और कुछ नहीं? देखिए, आपके अभी पंडित अमलोक साहिर साहब जो कह रहे थे ना, तो उनके लिए एक शेर अर्ज है, हर दुखी इंसान इश्क का मारा नहीं होता, हो सकता है आपके यहाँ चाय पी के गया हो। क्या बात है, क्या बात है। आपने चाय पी है क्या? आपने चाय पी के बस खत्म हो गया? नहीं, मैंने कहा खत्म हो गया। हमने तो खाना खिलाया 1 साल यार, वो भी मैं तो लाख आदमी को चाय लेके घूम रहे हैं। इज रेफरिंग चाय वाला। देखिए नैना जी, मुझे तो समझ में नहीं आता सर, चाय बिरयानी के आगे बात ही नहीं बढ़ पाती है। यहाँ पे चाय और बिरयानी में उलझे हुए हैं। बिरयानी आ जा रही है अमेरिका से, चाय हिंदुस्तान से, चाय वाले ने इनकी बैंड बजा रखी है, चिंता बढ़ा रखी है। नैना जी देखिए, उस देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस देश में मिलिट्री जनरल को अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग जुडिशियल पावर दे दिया जाए, और वहां का पत्रकार इसको खुशी मना रहा है। आप समझिए कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है जहां पर जुडिशियल पावर नहीं है, इम्यूनिटी है, जहां पे कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी मानसिकता है, कैसी मानसिकता है क्या? अरे साहब, आपके यहाँ डेमोक्रेसी है क्या? मशरूम बनाए, लोगों को खुराक मुहैया करें, बिहार के लोगों की हालत ज़ात पर गौर करें। आप जो है ये सज्जाद, मुनीर यात्रा करते, सज्जाद आप खाने की बात कर रहे हैं, आप खाने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, फ्री राशन बांटने में सक्षम है हिंदुस्तान, और फ्री राशन ऐसा ना सिर्फ अपनी आवाम के लिए, क्योंकि वो इतना समृद्ध है, उसे पता है कि हमें उसको टैक्सेशन सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इन्हीं नीतियों की बात कर रहे हैं, अगर आप खासतौर से हिंदुस्तान के प्रदर्शनों की बात करते हैं, तो आपको जरा ये खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो शिक्षा क्रांति के लिए करते हैं, वो नई चीजों को सीखने के लिए करते हैं।
और अगर आप अपने एक बार अपने उन बड़े हिस्सों को देखें, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरते हैं। बड़ी मुझे शर्म आ जाती है जब मैं वहां पर पाकिस्तान के फौजियों की जब वर्दी को ऐसे लटकती हुई देखती हूँ ना, नीलाम होती हुई 10-10 रुपए में। आपको कब से आने लग गई? वैसे शर्म आपको कब से आने लग गई? शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है कि आखिर कैसे एक ऐसा देश जब जो 14 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहा होता है, सुनिए ना, 14 अगस्त को आप जन्मदिन मनाते हैं, 14 अगस्त को आपने अपने देश का जन्मदिन मनाया ना बड़े जोरों शोरों से। आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके के बड़े इलाकों में ब्लैक डे के तौर पर वो उस दिन को लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आखिर किस चीज के लिए छाती ठोकती है आपकी खासतौर से? सुनिए ना, किस चीज के लिए छाती ठोक रही है आपकी सेना? किस चीज के लिए आपके फील्ड मार्शल ये तमगों को लेकर चल रहे हैं? आपने सेलिब्रेट किया है मुंबई और दिल्ली की आजादी को सेलिब्रेट किया है ना, बाकी तो आपके हाथ से सब कुछ जा चुका है। मुंबई और दिल्ली रह गया आपके पास, आगरा शागरा कोई 2-4 रह गई होंगी, बाकी 7 सिस्टर्स। मैं बताती हूँ, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, आपके आका ने भी बोल दिया। अच्छा राजन सर, जम्मू कश्मीर को लेकर इनके आका की तरफ से ही अगर ये बात आई तो बड़ी खलबली मच गई, फ्रॉम ये कहा जाए लाहौर से लेकर सीधे वॉशिंगटन डीसी तक कि भाई साहब ये क्या हो गया, क्यों हो गया, हमारे तो सारे मसले खत्म कर दिए, हमारी तो रोजी रोटी उसी से चलती है। देखिए सर्जियो गोर ने वो बोला जो दुनिया ऑलरेडी जानती है, और अभी मतलब इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार मतलब मैं पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट एक्चुअली कोई बात या उनकी बात करने में भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, बिकॉज आई बिलीव कि यार वो उनको अपनी मतलब अगर कोई कहीं पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता कोई उसको निकाले, तो उसको हाल पे छोड़ दो। सजाद में आपसे बात नहीं करता, इनफैक्ट आई हैव टोल्ड देम कि अगर सजाद को यहाँ लाते हो तो मैं चैनल पे नहीं आऊंगा। I am not speaking to you. Pooja, if you can't control him, I will not come on this channel. I have told your channel before. Don't get me. If Sajjad is there, सज्जाद आपके टर्न पे, सज्जाद आपके टर्न पर आप बोलिएगा। ना मैंने इसका कभी बात का जवाब दिया एक बार, तो ये भी बीच में बोल रहा है, you just shut up and stay outside. This is the only language you understand. Please be continue, sir. पत्रकार हो तो पत्रकार की तरह बात करो। Anyway, मैं बात कर रहा था कि सर्जियो, मैं इनफैक्ट बोल रहा हूँ कि वह जो भी है उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। सर्जियो गोर ने एग्जैक्ट फैक्ट स्टेटमेंट बात करी है, पूरी दुनिया को पता है यार, कश्मीर का मतलब व्हाटएवर जो हमारा हिस्सा है वो तो है ही है, इवन जो पाकिस्तान के पास है दैट इज कमिंग आउट नाउ, जिसपे उन्होंने 40 साल मेहनत करी कि हमारे वाले हिस्से में करे, नाउ इट इज कमिंग बैक। अब वो आग अपने मुंह पे आ रही है, तो हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जो होगा खुद अपनी तरफ होगा। हाँ, हमें क्या है कि भैया रेफ्यूजी नहीं चाहिए हमें, वो हम देख चुके हैं पहले, हमें रेफ्यूजी नहीं चाहिए। आप नहीं खिलाना खा सकते तो कहीं और से मांगो भैया, आप वैसे भी पूरी दुनिया से मांगते हो तो कहीं और से मांग के खाना खिलाओ उनको, हमसे मत मांगो। हमको अपने बॉर्डर सील करने चाहिए, दैट शुड ऑल बी ऑल लिमिटेशन। वी शुड सील आवर बॉर्डर नाइस एंड प्रॉपर, ताकि ये भूखे नंगे हमारे यहाँ खाना खाने ना आए, दैट इज ऑल। और हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। या अच्छा, अब मैं तंदूर वालों को भी रखते हैं, संदूर वालों को भी रख सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारी, हमने 30 साल रखा है। अरे सज्जाद प्लीज ऐसी बातें बोलिएगा जो कम से कम आप उसे जस्टिफाई कर पाए। अगर आप ऐसे तर्क देते हैं ना तो आपकी आवाम भी हंसेगी आपके ऊपर। आप अगर खासतौर से ऐसे रखने, खिलाने पिलाने की बात कर रहे हैं जहां पर जिस देश को पानी के लिए कर्जा लेना पड़ जाए, वो कम से कम ऐसी बातें तो बिल्कुल ना करे। जहां पे लोकतंत्र का, सुनिए ना, जहां पर लोकतंत्र दूर दूर तक नजर नहीं आए, लोकतंत्र की लाश पर आपके यहाँ तमगे सजाए जाते हैं, तो प्लीज आपको ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए। मेजर नदीम शेख, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, ठीक है, बतौर एक अगर आप पूर्व सैनिक के तौर पर देखें तो आपके लिए बड़े गदगद करने वाला दिन होगा, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट या जनता का जनादेश कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है क्या? और अगर इस तरह से कोई कॉल लिए गए, वो भी ऐसे वक्त में जहां पर पीओके में हाल ही में पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो बर्बरता की गई, बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान में लोग लगातार लोकतंत्र को लेकर रो रहे होते हैं, अपनी बेसिक चीजों को लेकर, पाकिस्तान की सेना को लेकर। ऐसे समय में क्या ये कॉल क्या कहता है सर? देखिए, आप पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स में तो आप देखें, दुनिया में इस वक्त ग्लोबल स्टेज पर है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क में अनरेस्ट भी है, इश्यूज आर देयर, बट हम हर चैलेंज को चैलेंज समझ के लेते हैं और वी आर रिजॉल्विंग इट।
और यही हमारा ये जो आपने इसको कोई भी गवर्नमेंट कह लें, इस गवर्नमेंट का यही एजेंडा है कि अब इंटरनली जो इश्यूज हैं इंशाल्लाह आप थोड़े अरसे में देखेंगे कि वी आर गोइंग टू टारगेट दोज इश्यूज एज वेल, और इन इश्यूज को हमने वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना है। पहली बात तो ये कि देखिए, मैंने हमेशा इंडिकेटर्स की बात करता हूँ। इंडिकेटर्स ये हैं कि आप मुझे दिखा दें पूरे पाकिस्तान में कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, कौन सा एयरपोर्ट बंद है, कौन सी ट्रेन बंद है, ठीक है, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे एजेके में हो, चाहे सर पीओके में कितना बड़ा रेल नेटवर्क है, सर पीओके में कितने बड़े रेल नेटवर्क हैं, और वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, कितने एयरपोर्ट्स हैं पीओके में, कितने एयरपोर्ट्स हैं, बलूचिस्तान में कितने एयरपोर्ट्स हैं? देखिए, कश्मीर के अंदर 2 एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास इस वक्त, और बलूचिस्तान में 4 एयरपोर्ट्स हैं, 4 नेवल बेसेस हैं, ठीक है, और पूरा कोस्टल लाइन है, कोस्ट गार्ड सर अगर कर्फ्यू की तो देखिए, मुझे नहीं पता अब तक तस्वीरें पहुंचती हैं या नहीं, पूरी दुनिया के सामने पीओके की हाल ही की तस्वीरें आई थी, मेडिकल स्टोर तक अगर वहां पर बंद थे सर। सुनिए ना, 10 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, लेकिन है ना 3 डिवीजन है, उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पूंछ है, उस पूंछ के अंदर एक तहसील है जिसका नाम ये है, जहाँ पे ईदगाह ग्राउंड है, और वहां के ऊपर ये सारा जो है इशू जो चल रहा है, रावलाकोट की तहसील है और उसके अंदर एक ग्राउंड है, ईदगाह वहां पे चल रहा है। कितने आसानी से उसको जस्टिफाई कर देते हैं। अच्छा आलोक साहे जी, जो सवाल मैंने यहाँ पर मेजर नदीम शेख से पूछा, मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ, वो इधर उधर की बातें हो गई, जिस रूप में अभी हालात हैं उसका फायदा किधर हो रहा है और क्यों? जब एक बड़ा बजट, ये कहा जाए भ्रष्टाचार के बड़े आरोप, हायर फायर रिटायर का सब अगर एक तरफ ऑप्शन है, तो इसकी जरूरत क्या थी जहां पे खुद विपक्ष साथ नहीं दे रहा इनका? देखिए बात क्या है, ये जो नदीम साहब तो बंधे हुए हैं अपने मिलिट्री रूल्स के तहत, पत्रकार साहब की तो ये हालत है कि वो एक शेर है कि अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम खुद मानते हैं कि हम किसी के लायक नहीं। ये पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो अब किसी लायक नहीं बचे, जहां पर पत्रकार जो है मिलिट्री हुक्मरानों, मिलिट्री पावर को बढ़ाने पर खुश होता हो, अब वो किसी के लायक नहीं रहा, अब वो किसी से बात करने लायक नहीं रहा। कोई पत्रकारिता, कोई भी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है। और देखिए पाकिस्तान में ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अपने जमीन को पकड़ नहीं पा रहा है, जमीनें उसके पैर से नीचे से फिसल रही है। ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। कोई भी देश का शासक जब लॉ बदल के अपने को अनलिमिटेड पावर देता है, तो वहां पर तभी वो ऐसा करता है जब उसके पैर के तले से जमीन खिसक रही होती है। पाकिस्तान में स्थितियां काफी नाजुक हैं, पीओके में जो सिचुएशन है, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, ये सब इसके इंडिकेटर्स हैं। जी नैना जी। देखिए सज्जाद, वैसे आपने कहा शेर में मजा नहीं आया, वही कहा जाता है ना कि भाई जो जिसका काम है उसी पर ही सूट करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।